टेट पास होकर एक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए केवीएस एक सौगात लेकर आई है। लेकिन कहीं न कहीं पद की संख्या कम है और सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या अगर हम बात करें भारत में तो लगभग 8 से 9 लाख लोग हैं। इस केवीएस भर्ती की एक छोटे से पदों के लिए अब आपकी रेस यहाँ से शुरू होती है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है केवीएस पीआरटी अगर हम बात करें वो 5 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और 26 दिसंबर तक लगभग चलेगी। मतलब 21 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी जारी रखें। एक सवाल आप सभी के मन में आता है कि क्या बीएड के अभ्यर्थी क्या केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सुनवाई चल रही है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, केवीएस ने अपने विज्ञप्ति में साफ साफ इसका वर्णन किया है, साफ साफ लिखा है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन आवेदन कर सकते हैं। अगर उनके पक्ष में जाता है तो वो उनकी विज्ञप्ति में फॉर्म आवेदन करने वाले तो बने रहेंगे, किंतु अगर उनके विपक्ष में मामला जाता है तो जैसा जजमेंट होगा उसी के आधार पर आगे होगा। किंतु अभी भी बीएड के भी अभ्यर्थी यूपी हो या अन्य भारत के किसी भी राज्य से हो पीआरटी में आवेदन कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो केवीएस में भर्ती प्रक्रिया है पीआरटी को, उसमें 2 बातें जाननी जरूरी है। जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे लगातार, उनके लिए केवीएस कहीं न कहीं एक सिलेबस की बात करें तो 90% सिलेबस हूबहू सुपर टेट का केवीएस में है। दूसरा सवाल, क्या एकेडमिक मेरिट से केवीएस में कोई फायदा या नुकसान होना है? जी नहीं। एकेडमिक मेरिट केवल आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक बनने के लिए, बाकी के लिए केवीएस में ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। दूसरी बड़ी बात, केवीएस की परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण वो आवेदन करेंगे जो सीटेट पास है, जिनके मार्कशीट में क्वालिफाइड लिखा है। अब आप अपना मार्कशीट चेक करिए, कुछ लोग कहेंगे सर मेरा 94 नंबर है, कुछ मेरा 98 नंबर है, क्या हम आवेदन कर पाऊंगा? नहीं, आप अपने सर्टिफिकेट अपने मार्कशीट पे देखिएगा सीटेट के, अगर क्वालिफाई लिखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, आवेदन करने के साथ साथ आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि 2 चरणों परीक्षा किस तरह से होगी, तो केवीएस 2 चरण परीक्षा कराता है। एक रिटर्न टेस्ट होता है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मेथड्स पे होता है। रिटर्न एग्जाम होता है, 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें आप अपने अंक के आधार पर पदों के सापेक्ष कट ऑफ तय की जाती है। कोई निश्चित कट ऑफ नहीं होता कि 90-97 के बाद वाला सुपर टेट या केवीएस पास है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। 150 प्रश्न के ऊपर से जो गुणांक मतलब ऊपर से जो पद के सापेक्ष जितने भी गुणांक तक पद की आएगी संख्या, उतने लोगों को एक अगले एग्जाम के लिए, सेकंड एग्जाम अर्थात इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब हम ये जान गए कि आपको केवीएस में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास होना है, मार्क्स से कोई मतलब नहीं, सीटेट अंक जुड़ेंगे नहीं, केवल पास होना जरूरी है। चाहे वो 91 हो, चाहे वो 89 हो, चाहे आपका 112 हो, चाहे 200 129 हो या 149 हो, 150 हो, उसके अंक नहीं जुड़ने हैं। दूसरी बात, इंटरव्यू जो होगा उसके भी अंक आपके परीक्षा में जोड़े जाएंगे और इंटरव्यू और लिखित परीक्षा जो एमसीक्यू मेथड पर होगी, इन दोनों को मिनट बनाकर आपको नियुक्ति अंत में मिलेगी। अगर हम बात करें पिछली बार 96 अंक, जिन्होंने 150 में 96 अंक लाए थे वो इंटरव्यू दिए थे, और जो 105 तक थे वो अंतोगत सिलेक्शन मिला था। मतलब अगर सीटेट में 105 केवीएस में 110-115 के नियर अबाउट रहते हैं तो यकीन मानिए कि आपके सिलेक्शन का परसेंटेज 90% हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा अरे सर क्या 115-112 करके हम सिलेक्शन ले लेंगे? जी हम, क्योंकि उसका पेपर उतना आसान नहीं जितना लोग कहते हैं, उतना भी कठिन नहीं जितना आपने मेहनत किया है। उसका पेपर जो कठिनाई स्तर होता है कहीं कुछ ज़्यादा होता है। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पूरी तरह से एनसीईआरटी पर फॉलो करना है आपको। हम बात करें तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो बीएड कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एसएलपी जो हम्बल सुप्रीम कोर्ट में है उसके आधार पर होगा। यहाँ पर अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तो कुल यहाँ पे पद संख्या देखा जाए तो 2599 जनरल, 1731 ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल कुल 6114 पद है। मतलब 6000 पद लगभग आपके सामने है और एक बड़ी भर्ती मानी जाती है केवीएस में, क्योंकि केवीएस में इतने पद नहीं आते। पिछली बार जो हुआ था 69,000 से 15 दिन पहले, अर्थात केवीएस की परीक्षा जहां तक मुझे याद आ रहा है 22-23 दिसंबर 2018 को हुआ था। अब 5 साल के बाद लगभग ये परीक्षा 4 साल के बाद होने जा रही है, इसलिए आप सब तैयारी रखिएगा, मेहनत करिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा 5 दिसंबर से आप आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। इसके सिलेबस के लिए आप टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। केवीएस की संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएगी, आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर भी कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लासेस आपको निःशुल्क मिलती रहती है। साथ ही साथ
एक बात ध्यान रखिए कि आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहां पे केवीएस के निःशुल्क क्लासेज आपको मिलते रहेंगे सिलेबस के आधार पर। हम एक वीडियो बना देंगे अगर आपने सुपर टेट पढ़ा है तो कहां तक आपको केवीएस में मदद मिल सकता है। इसी के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप भी सीटेट पास हैं तो लग जाइए, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।